आप सभी का मेरे इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। मैं आज जिस मुद्दे पे आया हूँ और आज मेरे साथ में कोई भी नहीं है, मैं अपने ही विचार व्यक्त करने आया हूँ। उसका कारण है कि एक दो दिन से लेंसकार्ट का सीएस के ऊपर जो उनके सीईओज़ की टिप्पणी रही है, उस पर सोशल मीडिया पे काफ़ी हंगामा हो चुका है। कोइंसिडेंटली मेरा नाम भी पीयूष है, जो लेंसकार्ट के सीईओ है उनका नाम भी पीयूष बंसल है। एंड सेकंड, कोइंसिडेंटली इस कंट्रोवर्सी में एक एंटरप्रेन्योर जो कि एक बिज़नेस रन कर रहे हैं, उन्होंने एक सीए पे कुछ सवाल उठाए हैं, जिसको लेके सीए फैटर्निटी में एक सेंटिमेंट्स ख़राब हुए हैं। मैं बिज़नेस से सीए में आया हूँ, इसलिए मैं इस पूरे एपिसोड को मैंने समझा और उस पर मैं अपना एक विचार व्यक्त करने आया हूँ। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि इंसिडेंस हुआ क्या। इसमें एक प्लेटफॉर्म है सोनी लिव पे, जिसका नाम है शार्क टैंक इंडिया। उसमें ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं वो अपना बिजनेस आइडिया लेके आते हैं एंड दे वांट टू रेज मनी, सो दे वांट टू सेल देयर इन्वेस्टमेंट और दे वांट टू रेज इक्विटीज, आई मीन द डेट एंड ऑल दोस थिंग्स। तो इसमें हुआ क्या कि लेंसकार्ट ने एक ऐसे ही स्टार्टअप के प्रपोजल को, जब वो अपनी वैल्यूएशन को रख रहा था, लेंसकार्ट के सीईओ ने उनसे ये पूछा कि ये एडवाइसेस वैल्यूएशंस के आपको कौन देता है, जिसमें कि जो स्टार्टअप के जो ओनर थे उन्होंने कहा कि हम सीए से एडवाइस लेते हैं, जिसमें पीयूष बंसल जी ने यह कहा कि क्या सीएस भी एडवाइस देते हैं, नंबर 1। दूसरा, उन्होंने वो डील उसको दी और बाद में जाते जाते ये बोला कि आप सीए से दूर रहा करो। एक ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा और है इसी एपिसोड में, जिसको मैं बाद में टेकअप करूँगा, पहले मैं इस मुद्दे पे आऊँगा। गाइस, मुझे थोड़ा सा इसमें ऐसा लग रहा है कि हमें इसको देखने के हमेशा दो पहलू होते हैं किसी भी सिचुएशन को, पर अगर हम इसको थोड़ा सा बारीकी से देखें तो कहीं ना कहीं इस पूरे एपिसोड में सीएस के लिए एक पॉजिटिव मैसेज आया है। और वो ये आया है कि पहली बात, जो लेंसकार्ट के सीईओ है पीयूष बंसल, उन्होंने आश्चर्य करते हुए कि क्या सीएस भी ऐसी एडवाइस देते हैं, जो कि लोगों को बुरा लग रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, ये मानते हुए भी कि सीएस ऐसी एडवाइस देते हैं, या जो कि लग रहा है कि उनको लग रहा है कि सीएस ऐसी एडवाइस नहीं दे सकते हैं, उसके बावजूद भी वो डील उसको दे दी। तो कहीं ना कहीं जो स्टार्टअप का सीए है, मैं तो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा, सर आपकी एडवाइस में लेंसकार्ट ने आपके क्लाइंट को डील दे दी। तो कहीं ना कहीं ये तो सीएस की कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क तो बिल्कुल भी नहीं है। ये तो कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन है कि लेंसकार्ट के सीईओ ने ये बात बोली है कि भाई, मतलब सीए की एडवाइस पे वो डील उनको दे दी, नंबर 1। दूसरा, बड़ा इंटरेस्टिंगली, वो पीयूष बंसल जो लेंसकार्ट के सीईओ है, उन्होंने ये भी बोला है कि मेरे फादर भी सीए है। तो आप इस चीज़ को देखिए कि एक सीए के बेटा जो कि लेंसकार्ट कंपनी चला रहा है, वो आज कोई स्टार्टअप कंपनी को एक्वायर करने आया है। तो मेरे ख्याल से लेंसकार्ट एक प्रोडक्ट है सीए का ही। एक सीए ने अपने बेटे को ऐसे तैयार करा है कि वो लेंसकार्ट तक बना पाया है, विच इज़ अ वेरी गुड कंपनी। तो सर, इसमें तो मुझे दोनों एंगल से ही पॉजिटिव लग रहा है कि एक सीए की एडवाइस में एक डील मिल गई किसी स्टार्टअप को। दूसरा, सीए के बेटे ने एक लेंसकार्ट कंपनी जैसी कंपनी बनाई। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि हम इसको ऐसे ना ले कि कुछ नेगेटिव हुआ है हमारे साथ में। दूसरा, हमें ये बात तो बिल्कुल नहीं करनी जो सोशल मीडिया पे बातें चल रही है कि हम बॉयकॉट कर देंगे लेंसकार्ट को, ये हमसे अपोलॉजी मांगे। सर, मैंने तो रीज़न बता दिए इसमें, तो उन्होंने तो हमारा स्केल बढ़ा दिया कि वो हमसे सॉरी क्या मांगे, हमें तो थैंक्स करना चाहिए उनका। दूसरा, मेरा ये मानना है कि एक बिज़नेस और एक प्रोफेशन में
सिर्फ एक ही अंतर होता है, प्रोफेशन एक बिजनेस रन कर रहा होता, प्रोफेशनल वो होता है जो कि एक बिजनेस को प्रोफेशनली एजुकेशन द्वारा रन कर रहा होता है। एक प्रोफेशनल ने कोई डिग्री अटेन करी होती है, कोई पढ़ाई लिखाई करी होती है, उसके बेस पे वो बिजनेस करता है, वो प्रोफेशनल होता है जो कि प्रैक्टिस करता है। बिजनेसमैन दोनों प्रकार के होते हैं, एक वो होता है जो कि बिना पढ़ाई के बिजनेस करता है, एक वो होता है जो कि पढ़ाई करके करता है। तो प्रोफेशनली रन बिजनेसेस भी होते हैं। तो हम बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीइंग प्रोफेशनल्स, हमारे में और एक बिजनेस में कहीं ना कहीं ये फ़र्क होता है कि हम एक एजुकेशन लेके आते हैं जिसके बेस पे हम एक बिज़नेस रन करते हैं। हम खुद का प्रैक्टिस करके भी बिज़नेस रन करते हैं और जो बिज़नेस कर रहे हैं उन लोगों को भी हम गाइड करते हैं, कंसल्ट करते हैं। हम लोग, मैं प्रोफेशनल्स की बात कर रहा हूँ, हम लोग, हमारा कहीं ना कहीं इंटेंट सर्विस करने का होता है। जो बेसिक डिफरेंस बिजनेस और प्रोफेशन में है वो सर्विस एलिमेंट का आता है। वी आर हेयर टू सर्व पीपल। लाइक एक डॉक्टर है, वो हील करता है अपने पेशेंट्स को, ऐसे ही हम लोग भी हील करते हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को। हम लोग फ्री में भी काम कर देते हैं अगर ज़रूरत लगती है। हम लोग कई बार मिडनाइट ऑयल भी बर्न करते हैं, कहीं पे ज़रूरत लगती है। हम लोग वो काम भी करते हैं जब केस बिल्कुल मरा होता है। जैसे एक डॉक्टर भी, एक अच्छा डॉक्टर, अगर कोई उसके पास पेशेंट बिल्कुल मरने की स्थिति पे आ जाए तो वो कभी ना नहीं करता, वो उसको एक अच्छा डॉक्टर, एक ट्रू डॉक्टर उसके लिए काम करता है। तो ये प्रोफेशनल्स की एक एथिक्स होते हैं कि वो हमेशा अपने क्लाइंट्स को सर्व करने के लिए आगे रहता है। इसलिए ये बॉयकॉट करेंगे, हमें सॉरी चाहिए, हमें नहीं मांगना चाहिए। दूसरा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये पूरे एपिसोड में कहीं ना कहीं सीए की वैल्यू बढ़ी है। एक और इसमें एपिसोड हुआ इस पूरे चैप्टर में, जिसमें कि एक और स्टार्टअप आए थे जिन्होंने कुछ बेसिकली बोला, अगेन पीयूष बंसल को ही, कि आपको एडवाइस, आई थिंक वो पीयूष बंसल नहीं थे, कोई और थे, जो भी थे, आई एम नॉट गोइंग इनटू इट, क्योंकि अगर पीयूष बंसल नहीं थे तो कभी ये ना आ जाए कि मैंने पीयूष बंसल जी का नाम ले दिया। एक ऐसे ही इन्वेस्टर को अप्रोच करा इस एपिसोड में, जिसमें कि उन्होंने बोला, स्टार्टअप ने बोला कि बेसिकली कुछ वैल्यूएशन अपनी रखी, तो जिसमें कि जो स्टार्टअप था, जो इन्वेस्टर था, उसको ये लगा कि एडवाइस गलत है, दी गई है। तो उसने पूछा किसने दी, तो उसने कहा सीए ने दी। उसमें उस इन्वेस्टर ने ये कह दिया कि उस सीए को निकाल दो आप, इतना बोला उसने। इसको भी अगर हम थोड़ा सा अगर पॉजिटिव इंटेंट से देखें तो अगर उन्होंने ऐसा बोला कि सीए को निकाल दी, इसमें कुछ प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है कि जो स्टार्टअप था उसने गलत बोल दिया हो, सीए ने एडवाइस दी ना हो, सीए का नाम आ गया हो, तो उसमें तो गलती उसकी नहीं है ना, इन्वेस्टर की। या ये हो सकता है कि हाँ, सीए ने एडवाइस दे दी हो और सही हो एडवाइस और उसको ठीक ना लग रहा हो, इन्वेस्टर को ना लग रहा हो। या ऐसा भी हो सकता है कि सीए ने गलत एडवाइस दे भी दी हो। तो वो तो सर इंसान गलतियां तो करेगा, और ये जज करने वाला कि वो सही है गलत है वो कोई इन्वेस्टर नहीं हो सकता। एक लेवल तक डेफिनेटली उस प्लेटफॉर्म पे वो इन्वेस्टर ही था जज करने वाला, बट दैट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म। ही मे नॉट फाइंड दैट डील गुड, तो उसने ऐसा बोल दिया, हो सकता है कोई और इन्वेस्टर उस डील को ले जाता। तो इसलिए, बट येस, मैं ये बात एंड में ज़रूर कहना चाहूँगा कि कुछ मेरे भाई बहन सीएस में जो है वो ये बोलते हैं कि पीएम आके बोल जाते हैं बात, हमारे को लार्ज लेंस कार्ड बोल देता है, तो जो आता है वो आके सीएस को कुछ बोल जाता है। मैं कहता हूँ कि ये सीएस पे क्वेश्चन मार्क नहीं लग रहा है, ये सीएस में जो ब्लैक शीप्स है, जो गलत सोच से प्रोफेशन में हैं, उन पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर उन पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है, ये सोच पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है, सीएस पे नहीं लग रहा। कौन सा ऐसा प्रोफेशन, कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें कि ब्लैक शीप्स नहीं है? सब प्रोफेशन में। लेंस कार्ड बोल रहा है, लेंस कार्ड बिजनेस कम्युनिटी में क्या नहीं है? हमने इतने एपिसोड्स देखे हैं जिसमें कि मतलब बिजनेसेस हैज डिफ्रॉड द बैंक्स एंड द कंट्री इटसेल्फ। तो ऐसा नहीं है, सभी प्रोफेशन, सभी बिजनेस में ब्लैक शिप्स होते हैं। और ये क्वेश्चन मार्क अगर लग रहा है, चाहे वो पीएम ने कहा, चाहे लेंसकार्ट के सीईओ ने आज कहा, या कोई और बोले, वो सोच पे लग रहा है। और अगर उस सोच पे क्वेश्चन मार्क लगना बढ़ गया आने वाले टाइम में, वो हमारे प्रोफेशन के लिए अच्छा है, क्योंकि वैसे लोग इस प्रोफेशन से निकल जाएंगे और जो अच्छा प्रोफेशनल है उसकी वैल्यू बाहर निकल के आएगी। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस पूरे एपिसोड को पॉजिटिविटी से देखें और कोई ऐसा कैंपेन ना चलाए कि हमें सॉरी मांगनी है, बनवानी है उससे,
या फिर हमें बेसिकली बॉयकॉट करना है। वी आर प्रोफेशनल्स, वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, वी आर एक्चुअली पार्टनर्स इन नेशन बिल्डिंग। थैंक यू सो मच। जय ICAI।